हेलो रनर्स, हाउ आर यू। आशा है आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं यदुराज सिंह पाल। आज मैं आपके लिए जो मैंने एक सीरीज चलाई है, जो मैंने एक श्रृंखला चलाई है ग्रामर फॉर बिगिनर्स, जिसमें कि मैं ऐसे बच्चों के लिए ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैं परिचय करा रहा हूं, मात्र जो बच्चे अभी ग्रामर को बिल्कुल आरंभ से सीखना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक अंतिम टॉपिक इसका लेकर के आया हूं। और ये टॉपिक है हमारा, आ जाते हैं पहले हम अपने, देखिए ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगिनर्स। हमेशा की तरीके से ये मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, और इन सेंटेंसेस में एक शब्द डिफरेंट कलर में है। आपको ये देखना है कि वो जो डिफरेंट कलर का जो वर्ड है, उस वर्ड का यहाँ पर वर्क क्या है, क्या एक्शन कर रहा है वो देखते। मैं आपको पढ़ करके और ये पूरा का पूरा सेंटेंस बताता जाता हूं, इसकी हिंदी बताता जाता हूं, ताकि आपको यहां पर किसी प्रकार की असुविधा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। वाह, हम मैच जीत गए। अलास, द पुअर मैन इज डेड। हाय, बेचारा गरीब आदमी मर गया। ब्रेवो, यू हैव स्टूड फर्स्ट। शाबाश, आप प्रथम आए हैं, आप फर्स्ट आए हैं। फाइव, यू आर सो लेजी। शीश, इतने ज्यादा आलसी आप। हश, डोंट मेक अ नॉइज। शोर मत करिए। तो ये आपने देखा, ये जो डिफरेंट कलर के वर्ड्स हैं, इनका यहां पर एक्शन क्या हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डिफरेंट कलर के वर्ड हैं, ये हमारे मन के अंदर अचानक पैदा हुए कुछ भाव, अचानक पैदा हुई भावनाएं, और ऐसी भावनाएं जो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि जिनको कि हम रोक नहीं सकते, जिनको कि हमें व्यक्त करना ही पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। हमारे अंदर जो सडन फीलिंग आई, हमारे अंदर जो सडन इमोशन आए, और इतने सडन थे और इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हम उनको रोक नहीं सकते थे, और हमने उनको जो है ना वो एकदम से व्यक्त कर दिया। तो ये शब्द हमारे फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करते हैं। देखिएगा, रा, अलाश, ब्रेवो, फाई, हश, यहां पर मैंने लिखा भी है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा, हमेशा की तरीके से एक छोटा सा वर्क, एक छोटा सा टास्क आपके लिए। आपको करना यह है कि पिक आउट द वर्ड्स स्ट्रेसिंग सडन फीलिंग और इमोशन। अब ये सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको वो शब्द चुनना है, प्रत्येक सेंटेंस में से ऐसा शब्द चुनना है जो शब्द सडन फीलिंग और इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने वाला हो। मैं आपकी मदद करता जाऊंगा सेंटेंस को पढ़ करके, और मैं आपको समझाता जाऊंगा। Alas, he is dead. Hello, how are you? His mother is no more. His mother is no more. उसकी मां नहीं रही। Look, how he sits. Goodbye, my dear friend. Oh, you are late. Hush, don't make a noise. Hell, what are you doing here? तो अब आप देखें कि इनमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो शब्द सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को यहां पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिएगा, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों को आखिर कहते क्या हैं ग्रामर में। तो यहां पर मैंने इनकी डेफिनेशन दी है। देखिएगा, इनको कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इससे पहले वाला जिसका मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बताया था, कंजेक्शन नहीं कंजंक्शन है, लेकिन ये इंटरजेक्शन है। इधर से देख लीजिएगा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden and strong feeling और इमोशन। अर्थात इंटरजेक्शन वो शब्द है जो सेंटेंस में कहीं पर अचानक आई हुई इमोशन और फीलिंग, अचानक आई हुई भावना को व्यक्त करता है, और सडन फीलिंग को व्यक्त करता है, सडन इमोशन को व्यक्त करता है, और इसके साथ ही साथ वो सडन फीलिंग जो होती है वो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल मैंने इसके दिए हैं। जॉय, जॉय को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से, जॉय का मतलब है आनंद। अगर हमारे अंदर फीलिंग ऑफ जॉय है, इमोशन ऑफ जॉय है, तो उसको व्यक्त करने के लिए ये दो शब्द हमने दिए हैं, हुर्रा और हुज्जा। ग्रीफ यानी दुख, दुख को व्यक्त करने के लिए ये दो शब्द दिए हैं, अलाश और आह। आश्चर्य यानी सरप्राइज, सरप्राइज व्यक्त करने के लिए हा, वॉट। और अप्रूवल यानी प्रशंसा करने के लिए ब्रेवो, शाबाश। तो ये हमने अलग अलग आपको अलग अलग तरीके के इमोशन और फीलिंग को बताया यहां पर। अब यहां पर आपके लिए फिर एक टास्क है, फिर एक वर्क है, पिक आउट द इंटरजेक्शन। अब यहां पर मैंने सीधा सीधा लिखा है कि आपको इंटरजेक्शंस
इसमें से पिक आउट करने हैं, इंटरजेक्शंस इसमें से चुनने हैं। पहले मैंने क्या बताया था, पहले मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो सडन फीलिंग और इमोशन एक्सप्रेस करने वाले वर्ड हैं वो यहां से पिक आउट करने हैं। लेकिन अब यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे जो सडन फीलिंग और इमोशन को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करेंगे वो इंटरजेक्शन होंगे। तो अब आपको सीधा सीधा इंटरजेक्शन इसमें से पता करना है। हुर्रा, अवर साइड हैज वन, वाह हमारी साइड जीत गई है। अलेस, योर साइड हैज लॉस्ट, हाय आपकी साइड, आपकी पारी हार गई है। हश, आई हियर समवन कमिंग, शांत रहो। देखो मैं किसी के आने की आहट सुन रहा हूं, कोई आ रहा है। ब्रेवो रोहित, वेल हिट, शाबाश रोहित, क्या मारा है, बहुत अच्छा मारा, वेल हिट। हेलो गोपाल, हाउ आर यू, अरे गोपाल कैसे हो तुम। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, वाह कितना सुंदर गुलाब। फाइव, हाउ डर्टी यू आर, शी कितने गंदे हो तुम। लुक हाउ शी वॉक्स, देखो कैसे चलती है वो। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जिनमें से आपने इंटरजेक्शन को छांटा, और अब मैं समझता हूं कि इंटरजेक्शन के ऊपर आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी समझ बहुत अच्छी तरीके से मजबूत हो गई होगी इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ, इतना सारा टास्क करने के बाद, वर्क करने के बाद। तो अब हमारा ये जो बिगिनर्स के लिए ग्रामर का कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच था, इसको मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद के जो भी हमारे वीडियोज आएंगे उनमें मैं इन्हीं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने जिनका परिचय अभी आपको दिया है, अब इनको मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं जो चीज मैंने छोड़ दी थी बीच में पढ़ने के लिए, बच्चे, ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए मैंने फोनिक मेथड पर जो श्रृंखला चलाई थी, मैं उसको भी इसके बाद में आरंभ करने की कोशिश करूंगा। तो देखते रहिएगा। ये हमारा इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड हमारा चैनल है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। साथ ही साथ आप कमेंट भी करिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप किस प्रकार का कंटेंट चाहते हैं और आपकी इच्छा के अनुसार मैं कंटेंट बना करके आपको दे सकूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।